पापा हेलो। समय बड़ा कम है, मैं जल्दी जल्दी में बात कर रहा हूँ। मम्मा आ रहे हैं थोड़ी देर में, आपको ड्रेस दिखाने हैं अपनी। अच्छा ठीक है, आपने मेन उनके ड्रेस की तरफ ध्यान ही नहीं देना। हेलो, कैसे हो आप सब। आज का व्लॉग जो है वो मम्मी स्पेशल है, मतलब वो खास मम्मी के लिए व्लॉग बनाया जा रहा है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मम्मी स्पेशल है तो मम्मी तो कहीं दिख नहीं रहे, क्योंकि मैंने मम्मी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लिया है जो कि उनको नहीं पता, उनको बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि मैं कुछ लेके आई हूँ उनके लिए। क्योंकि मैं गई थी हॉस्पिटल और उनको लगा कि मैं ट्रीटमेंट के लिए गई थी और वापस आ गई हूँ, लेकिन रास्ते में मैंने उनके लिए एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट लिया है और उनको सरप्राइज देते हैं। और आओ आप भी देखो उनके रिएक्शंस, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे गिफ्ट देख के। मम्मी उधर रूम में बैठे हुए हैं तो आओ उनको इधर बुलाते हैं। आज यहाँ पे शूट करेंगे। ये मेरा रूम है, इसका भी टूर जल्दी कराऊंगी आपको। थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग होने वाली है, वो हो जाए फिर आपको ये भी कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल मम्मी को इधर बुलाते हैं। आ जाओ। मम्मा को मैंने ये बताया हुआ है कि हमने व्लॉग शूट करना है, लेकिन सरप्राइज नहीं बताया। मम्मा हाय। आज का व्लॉग मम्मा आपके लिए है। अच्छा, हाँ। थैंक यू। आज सारी बातें आपके बारे में होंगी, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज है। कौन सा? कौन सा? मैंने तो देखा ही नहीं। आपको दिखाया ही नहीं तो देखना कैसे है। मैं गई हुई थी ना हॉस्पिटल। अच्छा। तो वहां से आते टाइम मैंने आपके लिए एक सरप्राइज कुछ लिया। देखा, अभी इनको पता भी नहीं मैंने क्या लिया है। तेरी बातों में इतनी खुशी हो रही है तो खाने में कितनी खुशी होगी। रुको फिर। मुझे पता है इनको पसंद आएगा, क्योंकि जो मैं लेती हूँ ना वो इनको अच्छा लगता ही लगता है। आओ इधर बैठ के देखते हैं। मैं इधर बैठ जाती हूँ ऊपर। वाह, दिख ही नहीं रहा है ऐसे तो। कितना खूबसूरत है। मैंने मम्मी को बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो मेरा गिफ्ट पेंडिंग था। मुझे पता था कि मैं जा नहीं पा रही मार्केट, तो आज मैंने रास्ते से थोड़ा सा माहौल बना के एक जगह रुक के मम्मी के लिए शॉपिंग कर ली। साक्षी, इतनी खेचल क्यों की आपने बच्चे? मुझे पता, तब से फील हो रहा था कि मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। ये तो पार्टी वेयर वाला है साक्षी। वाह, साक्षी भी सच्ची कह रही है, मजाक नहीं कर रही। आप सोच रही थी होगी वीडियो करके। हाँ। सच मुझे बहुत पसंद आया था। देखा था आपने ये? हाँ। तो फिर लिया क्यों नहीं? वैसे भी मैं चल इतना खर्चा जरूर करवाना सीखागा। तो ये फिर मुझे पसंद आ गया। देख लो, मम्मी की और मेरी चॉइस इतनी मिलती है कि इनको भी ये चीज अच्छी लगी थी। मैंने बहुत ज्यादा देखी और भी कुर्तीज, लेकिन मैंने उनको बोला मुझे कुछ अच्छा दिखाओ जो पार्टी वेयर भी हो और थोड़ा सोबर भी हो। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने इमेजिन कर लिया था कि ये मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ये तो पार्टी वेयर वाला है। पहन के दिखाओ मम्मा। पहन के दिखाओ। दिखाओ? हाँ। तो जैसे आप बातें करो मासी। तो मुझे ये कमेंट्स में बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी मम्मी की। और अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ अपनी पुरानी बातें करेंगे, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, तो बहुत मजा आएगा आज। तो मम्मी ने ट्राई कर लिया है, तो अभी देखते हैं। आप इधर आ जाओ। हाँ जी मम्मा। साक्षी, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तुझे पकड़ ले। कितने प्यारे लग रहे हैं मम्मा, बहुत सुंदर। बहुत सच्ची। मैं तो इधर आओ। वाले कुर्ते ने मेरी खूबसूरती बढ़ा दी। आप जो मर्जी पहन लो, आपको सब सुंदर लगता है और ये बहुत सुंदर लगता है। सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने गिफ्ट लेके दिया ये वाला। आपने ड्रेस की खूबसूरती बढ़ा दी है। इतनी सुंदर ड्रेस वो डमी को नहीं लगती जितनी मेरी मम्मी को लग रही है। तो मम्मी को ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी है, आपको भी अच्छी लगी होगी। आपने तो कमेंट्स में बता ही देना है। लेकिन हम अभी पापा से रिव्यू लेके आते हैं कि उनको ये ड्रेस कैसी लगी और मम्मी उनको कैसे दिख रहे हैं इस ड्रेस में। पापा हेलो। समय बड़ा कम है, मैं जल्दी जल्दी में बात कर रहा हूँ। मम्मा आ रहे हैं थोड़ी देर में, आपको ड्रेस दिखाने हैं अपनी। अच्छा। ठीक है, आपने मेन उनके ड्रेस की तरफ ध्यान ही नहीं देना। ओके। आपने देखना ड्रेस कौन सी? वो साक्षी ने गिफ्ट किया ना मम्मा को। अच्छा। तो वो आपको दिखाने आ रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बताओ। तो आपने मेन ध्यान ही नहीं देना। पापा। हेलो 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 जी। व्लॉग बन रहा है जी। और व्लॉग में कुछ खास है? क्या खास है? आप नोटिस करो। निकल पहनी है इसलिए। नोटिस करो अपने से बाहर। नोटिस। अच्छा, आज दूसरे मोबाइल से बना रहे हो?
अच्छे से देखो। देखो मैं बताती हूँ अच्छे से। इधर देखो पहले, इधर इधर ऐसे ऐसे। ओह ना, ना। नेल पॉलिश। जान ऐसे आने दो ना। इधर ओ घड़ी घड़ी, क्या ये घड़ी मैंने ली थी अपने स्टूडियो के लिए, कैसी लगी आपको? दिखा दो भाई। घड़ी के पास में नजर नहीं आ रही आपको? अरे तू तो नजर आ रही है, क्या बात है। खूबसूरती 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 तो मैंने कितनी बार शिकायत की इनके घर पे जाके, इसके मम्मी डैडी को भी, वो नहीं हो रहा काम। तो मैं क्या करूं, अब जो होना था वो हो गया। पापा क्या बात कर रहे हो, मैं नई ड्रेस लेके आई हूँ, आप नोटिस ही नहीं तो कर मेरे रहे। को दिखाओ ना, कहाँ पड़ी है, नोटिस करूंगा। चलो आप रहने दो मम्मा, चलो यहाँ से। अच्छा, वैसे एक बात हाँ बताऊं, जी। इसकी ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो यही कब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही तो मैं देखने के लिए खड़ा हूँ। बहुत अच्छी है, और मुझे पता था कि ये ड्रेस दिखाने आई है, और मैं थोड़ा इसको छेड़ रहा था क्योंकि बर्थडे की ड्रेस ये उम्र है छेड़ने की। अरे फिर क्या हो गया, यही टाइम है। पहले तो मैंने छेड़ा नहीं, पहले ना छेड़ने वाली शक्ल भी थी, अब ज्यादा सुंदर लगती है। ड्रेस ने और बढ़ा दी मेरी खूबसूरती। ये मेरी प्यारी सी फैमिली। बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी होती है कि जब बच्चे अपने पैसे से गिफ्ट देते हैं, तो अच्छा लगता है। यही तो होता है। मेरा कब है बर्थडे? अक्टूबर में 27। कितने महीने रह गए? 2 महीने। 2 महीने रह गए हैं। तो मेरा भी बर्थडे आ रहा है, वादा कर सबके सामने, मुझे भी ऐसे ड्रेस मुझे भी लेके देगी ना। पर पापा आपको लेडी सूट अच्छा नहीं ना और लगेगा? यार ये नहीं, ऐसे मैंने जैसे इसको लेके दी है, मुझे भी लेके देगी ना। आपको भी लेके दूंगी, पक्का ठीक है ना? पक्का। तो ठीक है जी, थैंक यू सो ठीक मच। है। बस आपका प्यार मिलता रहे और बच्चे व्लॉग बनाते मैं रहे। आज इसलिए आपके पास आई हूँ क्योंकि मैंने कल वाले व्लॉग में बोला था आपसे मिलाऊंगी, लेकिन आप फटाफट निकल गए थे ना, तो इसलिए। अच्छा, ये चक्कर था। हाँ। तो बिल्लो का बर्थडे है और मैं इसको एक धुन सुनाऊंगा, बर्थडे धुन। सिर्फ 3 दिन लगे मुझे प्रैक्टिस करने में। मुझे तो इसमें से आवाज भी आ रही थी कि हैप्पी बर्थडे डियर बिल्लो। अरे थी ना, ऐसे में पूरा और वहाँ पे ना एक जगह पे खराब हो गई थी ना, वहाँ पे बिल्लो निकल गया। तो याद किया ना। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बस इसके बर्थडे मनाते रहें, ऐसे ही मनाएं बस, खर्चा हमसे ज्यादा नहीं होता भैया। आपका भी मनाएंगे ना? ऐसे ही। ओके बाय बाय बाय। बाय कर दो। आते रहा करो बीच में डिस्टर्ब करने, क्योंकि मैं लोगों को बोलूंगा इसलिए म्यूजिक अच्छा नहीं बनता, डिस्टर्ब करते हैं। हमारा तो ब्लॉग अच्छा बन जाता है ना। और तो अब पापा से तो हमने बातें कर ली हैं, तो अब हम करेंगे मम्मी से बातें और कुछ आपके सवालों के जवाब देंगे। करें शुरू? हाँ करो बेटे। मम्मा आपको बर्थडे में बहुत सारी विशेस आई और एक मैसेज ये मुझे पर्सनली आया प्रिया कश्यप का कि उनका कल बर्थडे है, मतलब 19 अगस्त को बर्थडे है उनका, तो हैप्पी बर्थडे। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आप हमेशा खुश रहो। थैंक यू। आप बहुत सारे कमेंट्स करते हो हमें, और हमें मिल जाते हैं क्योंकि आपके एक कमेंट नहीं होता, आपके 10 कमेंट होते हैं, तो मैं सारे रीड करती हूँ आपके। तो थैंक यू सो मच। आप हमेशा खुश रहो। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप दोनों का फेस बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ऐसा हो कैसे सकता है कि सास और बहू का फेस मिलता है जबकि माँ बेटी का फेस मिलना चाहिए ना? शक्ल भी मिलती है, नेचर भी मिलता है दोनों का। हाँ, तो मैं यही बोलने वाली थी कि हम दोनों का नेचर भी मिलता है, क्योंकि मम्मी का नेचर ऐसा है कि मम्मी कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, है ना? हाँ। और इनडायरेक्टली मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं भी सेम ऐसे ही हूँ, मैं भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। तो हम दोनों बाय नेचर भी सेम है और फेस भी सेम है और प्यार भी सेम है। तो आपको एक और बात बताते हैं कि जब शादी से पहले मैं आती थी घर पे अमृतसर, तो हम कभी आते थे स्टडीज़ के लिए या वैसे मिलने आते थे सबको। तो एक बार का इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करती हूँ। मम्मा आपको याद होगा कि जब हम आए थे, मैं और मेरी सिस्टर, तो आप कलर करवा रहे थे। हाँ, हेयर कलर करवा रहे थे ये घर पे। तो मैं भी गई, तो मुझे मम्मी ने जबरदस्ती बोल के कि नहीं साक्षी तू भी हेयर कलर करवा, और वो फर्स्ट टाइम आपने मेरा हेयर कलर करवाया था। और तब हमने सोचा नहीं था कि हम एक ही घर में पूरी लाइफ बिताने वाले हैं, हम दोनों का एक रिश्ता बनने वाला है। तो मम्मी ने उस टाइम पे, मुझे ये प्रॉपर याद है कि इन्होंने बोला नहीं साक्षी करवा, और जब मैंने बोला कि नहीं पैसे मैंने देने हैं, नहीं तो मेरी बेटी नहीं है। तो शुरू से ही इन्होंने मुझे बेटी माना है और बाद में भी बेटी
के जैसे ही रखा है। साक्षी मैं तुम्हें बात सुनाती हूँ। मनी को बोला मैंने तेरी शादी करनी है, कहता शादी में तां करनी है मम्मी, लड़की देखनी कि नेचर भाई अपने जैसी हो, फिर वह शादी करवानी है। तो वेलो मनी की सुनी गई, सेम मिली, सेम आपके जैसी। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज का व्लॉग मम्मी के लिए स्पेशल है, तो आज मम्मी की सारी बातें करनी है। तो मम्मी की एक और तारीफ आपसे शेयर करते हैं कि लोगों के घर में बड़ी रोक टोक होती है कि ये नहीं करना, ये नहीं पहनना, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ससुराल में बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है कई जगह पे, हर जगह नहीं, आजकल तो सोच बहुत बदल चुकी है सबकी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की रोक टोक होती है। लेकिन हमारे घर में उल्टा हिसाब है कि मम्मी मुझे बोलते हैं साक्षी टैटू करवा ले, साक्षी पियर्सिंग करवा ले, साक्षी यहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी सोची भी नहीं, इनको शौक है मेरे लिए कि साक्षी तू ऐसे क्यों नहीं करवाती। तो अभी मैंने मम्मी के कहने पे मैंने नोज़ पियर्सिंग करवानी है, लेकिन अभी वेदर की वजह से नहीं करवा रही, लेकिन मैं जल्दी करवाऊंगी और मम्मी की ये विश भी पूरी करूँगी क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं पियर्सिंग करवाऊँ। और मनी कई बार क्या करते हैं कि बड़ा तंग करते हैं, मुझे बोलते हैं कि साक्षी तो मम्मी को आंटी बोल, तो पहले भी आंटी बोलती थी शादी से पहले, तो एक बार बोल के तो बता। और मुझे अब इतना ऑकवर्ड लगता है ना कि आंटी अंकल बोलना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। तब देख लो, तब नहीं पता होता था, तब तो ऐसे नॉर्मली बोलते थे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा वो शर्म आती है ना कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है बोलना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिश्ता मम्मी पापा का ही है और शुरू से ही यही है। और आज तक मैंने कभी किसी से ये भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि ये मेरी सास है, क्योंकि मुझे बोलने में बड़ी शर्म आती है कि सास कैसे बोलूँ, ये तो माँ है मेरी, सास कैसे बोल सकती हूँ। और पापा को भी कई बार बड़ी दिक्कत आती है जब किसी से इंट्रोड्यूस करवाना होता है बाहर, कभी भी तो कोई आया है या हम कहीं गए हैं तो तब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना होता है ना, तो बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है। तो फिर मैं पापा को बोलती, पापा पूरा क्लियर कर दो, पता है कि हम भाई बहन वाला रिश्ता बन जाएगा। फिर उन्होंने नई क्रिएशन की है, ये मेरी बहू बेटी है, मतलब बेटी है, रिश्ता बहू वाला है पर मेरी बेटी है। तो हमारे घर में ऐसा प्यार है, किसी की नज़र ना लगे, लेकिन हम सब एक परिवार हैं और सही में परिवार है कि ऐसा कोई भी रिश्ता हमारा ऐसा नहीं है कि कोई नोक झोंक, कभी हमारी लड़ाई हुई हो या कभी किसी का गुस्सा आया हो किसी की बात का, कभी नहीं। मैं खुद अपने से बात करती हूँ, मैं खुद महसूस ही नहीं होता मुझे, मैं सासू साक्षी की फ्रेंड लगती हैं हम, प्यार इतना। और मैं मनी को थोड़े दिन पहले बोल रही थी, मैंने कहा मुझे ना मम्मी के साथ अकेले शॉपिंग करने का बहुत मजा आता है। मतलब हम तीनों जाते हैं ना, जब शिखा मैं और मम्मी, तब मिक्स हो जाता है सारा, खिचड़ी हो जाती है। तो फिर हम ज्यादातर अभी प्रेफर करते हैं कि मैं और मम्मी चले जाएं या मम्मी शिखा चले जाएं, तो दो लोग ही जाते हैं। हाँ, वो तो है। तो आज आपसे बहुत सारी हमने अपनी मन की बातें शेयर की हैं। आपको पता ही है कि हमारा प्यार बहुत ज़्यादा है आपस में, तो आप लोग भी ऐसे ही अपने घर में प्यार से रहा करो और इन्जॉय करते रहा करो, क्योंकि यही हमारी लाइफ है, यही फैमिली ही हमारी लाइफ है। तो चलो जी, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मम्मा का गिफ्ट कैसे लगा और पापा का म्यूजिक कैसा लगा। बाय बाय।